तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका गद्य है। ठीक है, गद्य वाला आपका प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको गद्य के संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, आप देख सकते हो गद्यांश कैसे हल किया जाता है और बहुत ही वायरल गद्यांश लिया है जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान देना, हमने पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे इसको हल किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेन तरीका क्या होता है लिखने का। जो लोग आज का वीडियो पूरा देख लेंगे और लिखने का तरीका सीख लेंगे ना, उनकी गारंटी लेते 10 नंबर उनके कहीं जाने वाले नहीं। देखो एक चीज जान लो, मेन तरीका लिखने का है। आधे से ज्यादा मतलब 90% ऐसे स्टूडेंट है जो गद्य के प्रश्न हल करना जानते, गद्यांश हल करना जानते हैं, लेकिन मेन उनको क्या नहीं पता बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है। अगर वो ये जान गए ना तो 10 पे 10 नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है, मेन चीज जान लो क्या होता है। देखो आपको पता है कितने लाखों छात्र आपका क्या देंगे पेपर, लेकिन टॉपर एक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मेन तरीका उसको पता है लिखने का। अगर आप लोग लिखने का तरीका सीख गए ना भाई, तो आपके पूरे पूरे हर प्रश्न पे नंबर मिलेंगे। इसलिए हम क्या करें, जितने क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, आवेदन पत्र, निबंध, सबको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के दिखा रहे हैं। क्यों? रोज आपके वीडियो आ रहे हैं, इसीलिए लिख के दिखा रहे हैं कि भैया जो लोग सीख गए अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से हल करना हर चीज, तो वो टॉपर बनने से नहीं बच सकता, क्योंकि उसको टॉपर बनना ही। क्यों? क्योंकि वो लिखने का तरीका सीख जाएगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज देखते हैं इस गद्यांश को हमें कैसे हल करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। देखो एक चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं। पहला ये था भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। ठीक है, और दूसरा जो इसके बाद ये वाला गद्यांश है अथवा वाला, हम इसको यहाँ पे हल करा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरह से होंगे। वो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल वाले चैप्टर का है, राष्ट्र का स्वरूप का। ठीक है, यह अशोक का फूल वाला, ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आपको इस वीडियो पे करा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझते हैं। और एक चीज कह रहा है, मेन एक एक बात हमारी समझना, आप पूरा सीख जाओगे कैसे एग्जाम में हल करना। ठीक है, इस वाले को करना क्या है, जब आपके पास पेपर में इस टाइप से गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, आपको करना क्या, एक एक बात सुनना। आपसे बार बार कह रहे हैं, आप नहीं बाद में पछताओगे। ठीक है, इसलिए एक एक बात सुनना। सबसे पहले कहा गया मुझे मानव जाति की, देखो ये जो गद्यांश आपको मिल रहा है ना, सबसे पहला काम इस गद्यांश को 1-2 बार पढ़ लो। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले गद्यांश को एक बार पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उससे आपको पहला प्रश्न तुरंत पता चलेगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। और एक चीज यहाँ पे और सीखोगे कि लिखना कैसे। सभी लोग लिखाते पाठ का नाम ये, लेखक का नाम ये, तो उसके नंबर कट जाते, लेकिन आपको अच्छा तरीका सीखना है, अभी सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए किस पाठ का लिया गया है। ठीक है, लिखा है मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के 1000 वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्ष से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविका, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत समझ जाओगे ये किस पाठ से लिए गए। कहा गया मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के 1000 वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। ठीक है, तो अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है हिंदी का पाठ ये वाला, तो आपको तुरंत इसको पढ़ने से क्या पता चलेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, मेन यही है कि आप इस गद्यांश को पहचानो कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, पाठ का नाम पता चल गया तभी लेखक का नाम पता चल पाएगा। इसलिए सबसे पहले गद्यांश को 1-2 बार पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि ये पाठ ये किससे लिया गया। ठीक है, तो अगर बात करें, ज्यादातर लोग इसे पहचान गए होंगे कि किस पाठ का, अशोक के फूल गए। ठीक है, और अशोक के फूल को किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो देखो पहला प्रश्न यही है का नंबर कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखे। ठीक है, अब कैसे ट्रिक से लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको 2 नंबर पूरे दे। देखो समझना, सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे हल करना, सबसे पहले ऊपर लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब यहाँ पे पहला काम आपको करना है, संकेत जरूर डालना, क्योंकि आपको पता है पेपर में 2 गद्यांश आएंगे, पहला ये और दूसरा जो ये दिखा रहे हैं, दोनों में से करना एक ही है। तो आपको संकेत में ये दिखा देना कि आप कौन सा गद्यांश हल कर रहे हो।
जिससे एग्जामिनर को तो पता चले। आप मान लो तुरंत करना शुरू कर दिए, संकेत नहीं डाले, उसको क्या पता कि आप ये वाला कर रहे हो कि वो वाला। सबसे पहले संकेत डालना है। संकेत में क्या करना है, पहले आपको जैसे यहाँ पे 1 2 3 शब्द आपको शुरुआत के और डैश डैश करके 2 3 शब्द लास्ट के। तो हमने यहाँ पे देखो लिखा मुझे मानव जाति डैश डैश करके लास्ट का हमने लिख दिया बाद भी पवित्र है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर देखेगा कि हाँ आपने कौन सा हल किया। वो उसने पेपर उसके पास होगा, पढ़ा मुझे मानव जाति, हाँ ये वाला आपने हल किया, वो पहचान जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पूछा गया है कि उत्तर नंबर का जो पहला प्रश्न है का नंबर, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखो। तो देखो हमने कैसे ट्रिक से लिखा है। सबसे पहले आपको शीर्षक का नाम लिखना है, क्या नाम है, अशोक का फूल। लेखक का क्या नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आपको यहाँ पे संदर्भ जरूर लिखना है। संदर्भ पूछा नहीं गया, लेकिन जैसे ही आप लिख दोगे ना तुरंत एग्जामिनर जान जाएगा कि आप टॉपर बनने लायक हो या आप ऐसे एवरेज स्टूडेंट हो। देखो मेन चीज उसने पूछा शीर्षक का नाम लेखक का नाम, आपने तुरंत लिख दिया, वो तो सही है, लेकिन मेन तरीका लिखने का अगर मस्त तरीके से स्टाइल से 2 लाइन का आप संदर्भ लिख देते हो, उससे अलग इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे उसको भी मजा आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट में कुछ बात है, ठीक है। तो इस टाइप से संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, पहले शीर्षक का नाम लेखक का नाम, जिससे उसको साफ दिखाई दे। इसके बाद संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। सिंपल लिखा गया। सबसे पहले इसी टाइप से आपको संदर्भ लिख देना। किसी भी गद्यांश कॉल करो, पहले शीर्षक का नाम डाल दो, जैसे अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आपको संदर्भ जरूर लिखना है, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो हमने लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब इसके बाद ये पहला प्रश्न हो गया, 2 नंबर तुरंत वो देखते ही देगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हो इंप्रेशन अच्छा पड़ गया, बढ़िया तरीके से आपने लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब जिसके नीचे रेखा खींची। देखो यहाँ मुझे मानव जाति से लेके यहाँ रौंती चली आ रही तक रेखा खींची हुई है, तो यहाँ पे जहां तक रेखा खींची है इतने की आपको क्या करनी, व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखो उत्तर नंबर खा पे आपका हेडिंग लगाई रेखांकित अंश की व्याख्या। आप देखो पहली लाइन तो ये रहेगी, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं, पद्यांश है तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, पद्यांश में कवि कहेंगे और गद्यांश में लेखक। तो लिखा गया प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के 1000 वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है, और मनुष्य की जीवनी शक्ति, जो मनुष्य की जीवन शैली बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंती चली आ रही है। इसको आपको अपनी भाषा में बना के लिखना। देखो कैसे हमने लिखा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि मुझे मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों का इतिहास साफ दिखाई दे रहा है। कहा ना कि मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के 1000 वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है, तो वही चीज है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि मुझे मानव जाति के विकास के 1000 वर्षों का इतिहास जो है साफ दिखाई दे रहा है। मैंने चिंतन मनन करके ही अनुभव किया है कि यह मनुष्य की जो जीवन शक्ति वो निर्मम अर्थात बंधनों से रहित है। कहा गया ना यहाँ से कि 1000 वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है और मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, तो यहाँ से वही चीज हमने लिखा है कि आपका देखो यहाँ से कि मैंने चिंतन मनन करके ही अनुभव किया है कि वह मनुष्य की जो जीवन शक्ति है वो निर्मम अर्थात बंधनों से रहित है, ठीक है। और यही हमारी सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ मोह को रौंदते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। मानव जीवन की इस नवीन धारा में विभिन्न धर्मों के विश्वास, आचरणों, व्रतों, व्यवहारों को अपने अंदर समाहित किए हुए बढ़ रही है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। मतलब आपको पहली तो यही लिखना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं, इसके बाद आपको इसी की व्याख्या करके आपको लिखना अपने शब्दों में, ठीक है। देख सकते हो किस टाइप से ये लिखा गया, ठीक है। अपने शब्दों में आपको इसका अर्थ समझ के मस्त तरीके से लिख देना है। अब इसके बाद खा नंबर प्रश्न भी हो गया। पहला मतलब जो शीर्षक का नाम लेखक का नाम हो गया, फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। गा नंबर प्रश्न देखोगे, यहां से कहा गया लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को किस रूप से प्रस्तुत किया है, ठीक है। लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को किस रूप में प्रस्तुत किया, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे जिजीविका शब्द आया है। देखो ढूंढो, ये आया, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविका जीने की इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया सब कुछ में मिलावट है, मतलब कहा गया देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, मतलब जितनी चीजें हैं, लेखक ने कहा जितनी चीजें सभी में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, सभी कुछ अशुद्ध है। शुद्ध है तो केवल क्या, मनुष्य की दुर्दम जिजीविका जीने की इच्छा, मतलब लेखक ने यहाँ पे बताया यहाँ पे संसार में सब कुछ मतलब क्या है, अशुद्ध है, लेकिन केवल मनुष्य की दुर्दम जीने की जो इच्छा है वही
वही शुद्ध है। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेखक के अनुसार मनुष्य की जिजीविका को बंधन रहित और गंगा की तरह पवित्र बताया गया है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया था ना लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को किस रूप से प्रस्तुत किया है, तो वही कहा गया शुद्ध बताया है, मतलब कि कहा गया है कि लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को बंधन रहित और गंगा की तरह शुद्ध या पवित्र बताया है। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है ये आपको बताना है। ठीक है, कि हमारे सामने जो आज समाज का स्वरूप है वो किस प्रकार का हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको कहां से, इसी टाइप से आपको यहाँ पे ढूंढना है। देख सकते हो हमने लिखा भी हुआ है कि हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इस टाइप से उत्तर नंबर घ का उत्तर हमने दिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो आज हमारे सामने देखो कहा गया ना हमारे सामने समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो इस टाइप से आपको लिख देना है कि हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। मेन प्रश्न कौन सा होता है, मेन इसमें प्रश्न होता है ये शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। अगर इतना जान गए तो सभी प्रश्न आपको इसी से इसके उत्तर मिलेंगे। देखो व्याख्या करनी, लेखक कहते हैं कि अपने भाषा में बना के लिख दो। फिर इसके बाद लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को किस रूप से प्रस्तुत किया, ये शुद्ध है, मतलब गंगा की तरह शुद्ध है, ये बताया। फिर हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है, लिखा है हमारे सामने आज समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इस टाइप से लिख दो। फिर है दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। जो यहाँ पे दुर्दम शब्द आया है और अनाहत शब्द कहाँ आया, ये इनका आपको अर्थ लिखना है। तो देखो हमने अर्थ लिखा, दुर्दम शब्द का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, और अनाहत शब्द का अर्थ होता है जिस पर आघात ना हुआ हो। ठीक है, अनाहत मतलब जो आहत ना हुआ, जिस पर कभी भी आघात ना हुआ हो। तो इस टाइप से ये अनाहत का अर्थ हो जाएगा, और ये दुर्दम का अर्थ हो जाएगा जिसे जीता ना जा सके। अनाहत का अर्थ हो जाएगा जिस पर आघात ना हुआ हो। तो इस टाइप से इनके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझ सकते हो। मेन तरीका लिखने का है, देखो पहले आपको केवल गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम समझ लेना है। तो पहले शीर्षक का नाम लिखो, फिर लेखक का नाम लिखो, फिर संदर्भ मस्त तरीके से बना के लिख दो। फिर व्याख्या की बात आती है, व्याख्या अपने हिसाब से यहाँ से रेखांकित अंश की करनी होती है, जहां पे रेखा खींचिए उसकी कर लो। फिर यहाँ पे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर तो आपको यहीं से मिलने वाले, यहीं से आपको पढ़ना है, अच्छे से ढूंढ लेना। ठीक है, तो इस टाइप से देख सकते हो मस्त तरीके से हमने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे इसलिए आपको हल करके दिखाया। यहाँ पे भी देखोगे, ये देख सकते हो। ठीक है, मस्त तरीके से अगर इस तरह से लिखते हो ना तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है। और आज जो एक गद्यांश वायरल गद्यांश था, पेपर में हर साल पूछा था, इसीलिए हमने इसको उठाया था जिससे आपकी तैयारी मस्त हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आपको इसी टाइप से, देखो आज गद्यांश बताया, अब आगे हम बात करेंगे पद्यांश वाला वीडियो भी लाएंगे, फिर निबंध कैसे लिखना है, आप आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हो, सब कुछ बताएंगे। इसीलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। इस टाइप से लिखोगे ना तो एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।